सर्वदा माभिरक्षत। ततोतितातु तेतितस्तोत्रितोतीति तोत्रित ततोताति ये याय ये याय नानानूनाननानना ममा 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 मामी ताततीति ततीतित भासते विभुतास्तो भुवि ते सबा हाँ, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम अगला श्लोक देखते हैं। यह श्लोक है युग्मक यमक। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार काफी प्रसिद्ध अलंकार है। जब किसी एक श्लोक में कोई भी एक शब्द दो बार आता है पर दोनों बार उसका मतलब अलग अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर पूरा ही पाद दो बार है, इस कारण से यहाँ पर युग्मक यमक इस नाम का चित्रालंकार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं बोलती हूँ और उसके बाद आप लोग रिपीट करें। गायतो महिमा हाँ, गायतो महिमायते, गायतो महिमायते, गायतो महिमायते, गायतो महिमायते, पद्मया सहितायते, पद्मया सहितायते, पद्मया सहितायते, पद्मया सहितायते। बहुत ही सरल श्लोक है। अभी आप पाठ करेंगे एक और बार, उतने में ही आप सब लोगों को कहो याद भी हो जाए। चलिए वापस मैं एक बार पूरा श्लोक गाती हूँ और आप लोग फिर उसके बाद पूरा श्लोक गाएं। गायतो महिमायते, गायतो महिमायते, पद्मया सहितायते, पद्मया सहितायते। आप सभी लोग गाएं। गायतो महिमायते, गायतो महिमायते। बहुत बढ़िया सभी लोग, बहुत बढ़िया। ये अब हो भी, चलिए हम इसे देखते हैं। इस श्लोक में बताया है कि हम भगवान की स्तुति कर क्यों रहे, मतलब हे भगवान मैं आपका गुणगान क्यों करता हूँ। शायद ऊपर वाली लाइन आप लोगों को पूरी नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा ज्यादा लिखा है ना इसमें। हाँ, चलिए इतना भी दिख रहा है। हाँ, गायतो महिमायते, सबसे पहला शब्द है गायतः। गायतः शब्द बना है गायत। इस शब्द का शब्द रूप है षष्ठी एकवचन गायतः। और गायत शब्द कैसे बना है? तो गई धातु जो कि गाने के अर्थ में है, गायती, गायक, गायक शब्द जिससे बनता है गाना, गीत, ये सब शब्द जिससे बनते हैं ना, तो गई धातु से जब क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तब गायत शब्द बनता है। क्षत्रि प्रत्यय कहाँ पर यूज होता है? करते हुए, इस अर्थ में। कोई भी चीज करते हुए मतलब कंटिन्यूअसली चल रही है, उस अर्थ में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो गई धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय हुआ, इसका मतलब गाते हुए। मतलब हे भगवान आप एक, सॉरी मैं हैरो मंदिर, ओके, शीतल बहन है क्या? Yes, sorry, yes, sorry. Okay, I could not like, मुझे समझ नहीं आया था, सॉरी आके। हाँ, आप कैरी ऑन करते हैं। तो
कुछ पूछना है आपको? No, no, no. अच्छा ठीक है। तो मतलब क्या, गाते हुए की मतलब कोई पुरुष जो कि आपका गुणगान कर रहा है, आपके गीत गा रहा है, ऐसे जीव को क्या होता है? महिमा अयते, महिमा प्राप्त उसकी, जो गाता हुआ जीव है मतलब जो गुणगान करने वाला जीव है उसकी गा, जो लास्ट दूसरी पंक्ति में अकेला गा है ना, गा मतलब होता है वाणी, उसकी वाणी को, मतलब आपकी स्तुति करने वाले जीव की वाणी को वाणी को महिमा अयते, महात्म्य प्राप्त होता है। मतलब कि अगर किसी जीव ने भी आपकी स्तुति करी तो उसकी वाणी तक को महिमा प्राप्त होती है, उसकी वाणी तक की प्रशंसा की जाती है कि अरे वाह, इस जीव ने अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाया। तो इस प्रकार से आपके स्तुति करने वाले जीव की वाणी को भी महात्म्य प्राप्त होता है। यतः क्योंकि, हे भगवान, और फिर महिमाय, महिमाय है भगवान के लिए विशेषण। महिमा अय, महिमा आय, हमने पहले सुबह देखा था, आय मतलब प्राप्त। तो भगवान कैसे हैं? महिमा को प्राप्त है, पूज्य है, प्रशंसनीय है। ऐसे हे महिमाय, हे महिमा को प्राप्त, हे महान पुरुष, ते आपके, गायतो आपके गुणगान गाने वाले के वाणी को भी महिमा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि, क्योंकि पहले लगाएंगे कि भगवान, क्योंकि आपके जो भी आपका गुणगान करता है उसको महिमा की प्राप्ति हो जाती है उसकी वाणी को, इसीलिए पदमया सहितायते। पद, पद मतलब चरण, ये तो हम जानते ही हैं। पद मतलब पद, पाद, क्रम, चरण, ये सभी चरण के पद पर्यायवाची हैं। और मया, मया मतलब मेरे द्वारा, स मतलब वह, ही एक तरह से निश्चय से यहाँ पे हमने लिख रखा है, पाद पूर्ति के लिए लिखा जाता है। और तायते, तायते मतलब होता है विस्तार करना, फैलाना। तो क्योंकि आपका गुणगान करने से वाणी को महिमा प्राप्त होती है, इसलिए मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा भी आपके चरणों का विस्तार किया जाता है। मतलब कि आपके चरणों का, आपके पूरे स्वरूप का गुणगान सब जगह किया जाता है, आपकी स्तुति मेरे द्वारा की जाती है। यह यहाँ पे कहा है। क्यों? क्योंकि हमको भी आपके जैसा ही बनना है। आप महिमा को प्राप्त हैं, आपकी वाणी, आपका गुणगान करने वाला महिमा को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए हम भी आपका गुणगान कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा आपका गुणगान यहाँ किया जा रहा है, आपका विस्तार यहाँ पर आपके चरणों का। तो चरण जैसे गुण गुणी में अभेद होता है ना, अवयव अवयवी में, तो भगवान अवयवी हो गए, उनके चरण अवयव हो गए। तो चरण से पूरे भगवान का स्वरूप, पूरे भगवान की मुद्रा को लेना कि पूरे भगवान की हम यहाँ पर स्तुति करते हैं। पद मया सहित आए थे, इसीलिए उस पद का मेरे द्वारा गुणगान किया जाता है। और पद मया सहित आए थे, ये जो आखिरी पद मया सहित आए थे, ये भगवान के लिए विशेषण है। इसके दो अर्थ हैं, मतलब कि वैसे तो हम देखें तो तीसरी लाइन चौथी लाइन सेम है, तो भी दो अर्थ है, तो भी चौथी लाइन के भी दो अर्थ हैं। तो पहला अर्थ हम देखते हैं, पद्मया सहितायते। पद्मा होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी का दूसरा नाम है पद्मा, और उसकी तृतीया करेंगे तो पद्मया, तो मतलब लक्ष्मी से सहित, सहित मतलब साथ में, आयते तो आयति, आयति मतलब होता है शरीर। तो लक्ष्मी सहित जिसका शरीर है, लक्ष्मी का हमने सुबह अर्थ देखा था, अंतरंग लक्ष्मी भी, लक्ष्मी भी। तो अंतरंग केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी से सहित जिनका शरीर है, अथवा बाहर समवशरण आदि विभूतियों से सहित जिनका शरीर है,
ऐसे भगवान तो हो गए पद्मया सहितायति, और उसका संबोधन पद्मया सहितायते। तो हे पद्मया सहितायते, आपका गुणगान हमारे द्वारा किया जाता है। अच्छा, पद्मया सहितायते का यह अर्थ कौन बताएगा मुझे? किसका? पद्मया किसका? सहितायते जो आखिरी है ना, पद्मया सहितायते, इसका। हाँ, खुशबू बताएं। जी दीदी, पद्मया मतलब होता है लक्ष्मी और सहित मतलब सहित। तो जो अंतरंग और बहिरंग ऐसी लक्ष्मी से सहित हैं, और आयते मतलब शरीर, जिनका शरीर मतलब सॉरी, हाँ, वापस शुरू से। पद्मया मतलब लक्ष्मी और अयन सहित मतलब सहित। तो जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं। और फिर आयती कहाँ जाएगा? आयते मतलब शरीर, तो शरीर। जिनका शरीर अंतरंग, हाँ, कि अंतरंग बहिरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित है शरीर जिनका, ऐसे भगवान। शरीर को भी हम उसके साथ में ही लेंगे। अथवा, और पद्मया शब्द कैसे बना? तृतीया एक वचन है पद्मा का, है ना, ये ध्यान रखना। जैसे रमा का रमया, वैसे पद्मा का पद्मया। अब इसका ही दूसरा हम अर्थ देखते हैं। थोड़ा आप लोगों को अगर कठिन लगे या समझ में न आए तो आप लोग बताते जाइएगा। पद्म या मतलब होता है जाना, पद्म मतलब होता है कमल। तो कमल पर विहार करने वाले जो हैं वो हो जाएंगे पद्मया। भगवान जबकि समवचरण में है तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, कि जहां पे भी भगवान के चरण रखे जाते हैं, भक्तामर की पंक्ति है कि जहां भी भगवान के चरण पड़ते हैं वहां पर देवगण कमलों की रचना करते हैं। तो ऐसे पद्मया मतलब कमल पर चलने वाले। सहिता, सहिता कैसे बनेगा? तो देखिए, शादी में हम जाते हैं कहीं तो कार्ड में क्या लिखा आता है? सपरिवार आइएगा। हाँ, तो सपरिवार मतलब परिवार के साथ। तो सहित तो मतलब हित के साथ, मतलब हित सहित। आयति मतलब आज्ञा, मतलब जिनकी आज्ञा हित के साथ वाली है, मतलब जो हितोपदेशी है, जिनका शासन, जिनका उपदेश सहित होता है। मतलब ऐसा वैसा उपदेश नहीं देते जिसमें हमारा हित हो, ऐसा हित के सहित ही जिनकी आज्ञा है, ऐसे। तो पहला तो हमने बताया था अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त शरीर है जिनका, वे पद्मया सहित आए थे। अथवा जो पद्म पर चलने वाले हैं और जिनकी आज्ञा सहित है, मतलब हितकारी है, ऐसे पद्मया सहितायते। इस प्रकार दोनों ही अर्थ भगवान के विशेषण के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः हम इसका अर्थ देख लेते। भगवान के लिए क्या क्या यूज किया गया है? तो महिमाय मतलब जो महिमा को प्राप्त है, और पद्मया सहितायते, इसके दोनों अर्थ अभी हमने विस्तार से देखे ही हैं। तो ऐसे हे भगवान जो आपका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वाणी उनकी वाणी को महिमा प्राप्त होती है, इसीलिए मया मेरे द्वारा भी आपके चरणों का विस्तार किया जाता है, मतलब गुणगान किया जाता है। यह यहाँ पर कहा है आदिनाथ भगवान की स्तुति में। अभी तक किसी को कुछ प्रश्न, कुछ नहीं आया हो समझ में तो बढ़े आगे। चलिए, चरणों में तो, हेलो, सॉरी क्या? चरणों में तो नमन होगा, चरणों का गुणगान कैसे होगा? तो यहाँ वही हुआ ना कि चरण, क्योंकि अवयवी से अवयव को लेना है। चरण कहा है तो चरण एकमात्र प्रतीकात्मक है कि भगवान के चरण की भी प्रशंसा। अब जैसे भक्ति में भी चरण जिन वर कहे, तो इस प्रकार भगवान के चरणों का गुणगान किया है। तो चरणों में नहीं, चरणों को, चरणों का गुणगान यहाँ पर। तो चरणों से अकेला चरण नहीं,
टीका में आचार्य वसुनंदी भी लिखते हैं गुण गुणिनो अभेदः। इसी श्लोक की टीका में जब यह पद शब्द आया तो उन्होंने लिख रखा है गुण गुणिनो अभेदः, कि जैसे गुण गुणी का अभेद होता है वैसे ही यहाँ पर पद शब्द अकेला लिया है, मतलब चरण भगवान का एक अंश ही लिया है, पर उससे पूरे भगवान का ग्रहण करना यहाँ पर इस प्रकार से टीका में भी इसका निर्देश आया है। हाँ, ये आपने आयते के बगल में 8 विभक्ति एक वचन लिख रखा है, उसका क्या अर्थ निकलता है? मतलब संबोधन का एक वचन है, मूल शब्द आयती है, और तो फिर आयते कैसे बना कि जब संबोधन करेंगे तो आयते बन जाए, ऐसा नहीं। वो क्योंकि जैसे हम कल पढ़े थे तो ता का तह बनता है संबोधन में, तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अभी बोलने में तो हम ता बोल रहे हैं पर श्लोक में तह लिखा है, तो इस कारण से थोड़ा वहां पे निर्देश मैंने ऐसे दे दिया। ओके। कि शब्द आयती है पर यहाँ आयते, क्योंकि हे लगा है ना कि भगवान को संबोधन कर रहे हैं। हे महिमाय, हे पद्मया सहितायते, यतः मतलब क्योंकि ते आपके पदम, मतलब कि आपके पद आदि को, आपके चरण आदि को गायतः गाने वाले के, मतलब उनके बारे में गुणगान करने वाले की गाह वाणी महिमा आयते, वाणी को महिमा प्राप्त होती है। ततः इसलिए, ततः इसमें नहीं दे रखा पर क्योंकि दे रखा है, इसका मतलब इसलिए भी होता ही है। जिस वाक्य में हम क्योंकि प्रयोग करते हैं उसमें इसलिए भी आ जाता है। तो ततः इसलिए मया मेरे द्वारा सही पद, वही पद, उसी पद की तायते, उसी पद का विस्तार किया जाता है, मतलब गुणगान किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका अर्थ, और आप लोग तैयार रहें उसका संस्कृत अर्थ बताने के लिए। हे महिमा को प्राप्त, हाँ प्रियंका। हे महिमाय, महिमाय, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी से सहित शरीर वाले, श्रुति। पद्म सहितायते, हाँ पद्मया सहितायते, अथवा कमलों पर विहार करने वाले और भव्य जीवों का हित करने वाली आज्ञा वाले। यह भी है, ये तो बहुत ही सरल है कि कमलों पर विहार करने वाले, और हाँ खुशबू। पद्मया सहितायते, हाँ उसी शब्द के हमने 2 अर्थ देखे थे ना, तो ये दूसरा अर्थ भी उसी का है कि पद्म पर चलने वाले भव्य जीवों का हित। फिर है आपका गुणगान करने वाले की, यहाँ तक। यतः ते गायता गा, नहीं 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 नहीं, अवधि। एक बार फिर से बोलना। ये कहाँ पहुंच गए? आपका गुणगान करने वाले की, यतः मतलब तो क्योंकि था ना। कौन बता रहे हैं? हाँ बीना आंटी बता रहे हैं, आप बताइए। गायते, हाँ गायतो जो सबसे पहला है ना, गायत, वो गाने वाले की, गुणगान करने वाले की वाणी को महत्व प्राप्त होता है। यह पूरा बताना है, वाणी को महत्व प्राप्त होता है। हाँ शीतल। गायता गा महिमा आयते, गा महिमायते, कि गा को, वाणी को महिमा प्राप्त। बहुत बढ़िया। अतः मैं भी आपके चरण कमलों को विस्तृत करता हूँ, अर्थात उनकी स्तुति करता हूँ। तो बताएं। हाँ प्रांजल। ततः मया स ही पद तायते, हाँ
पद्मया सहितायते। चलिए अभी कि आपके गुणगान करने वाली जीव को, हाँ खुशबू कुछ पूछ रहे हैं? नहीं दीदी। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक मिनट। हाँ एक मिनट रुकिएगा, है ना, वो एक्चुअली दूसरी क्लास चल रही है ना, वहां पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक मिनट में आपको पद्मया सहितायते पद्मया सहितायते गायतो महिमायते गायतो महिमायते पद्मया सहितायते पद्मया सहितायते गायतो महिमायते गायतो महिमायते पद्मया सहितायते गायतो महिमायते गायतो महिमायते पद्मया सहितायते पद्मया सहितायते। ओके सॉरी। हाँ तो अब मैं बता रही थी कि पन्नालाल जी पंडित जी ने इस बात का विश्लेषण किया है कि आखिर आपका गुणगान करने वाले जीव को किस प्रकार से वाणी को महत्व प्राप्त होता है, उस चीज के लिए कि जिनेंद्र देव के चरण कमल की स्तुति करने से पुरुष के वचनों में वह शक्ति निहित होती है जिससे वह सर्वोपकारी उपदेश देने में, दिव्य ध्वनि खिराने में समर्थ होता है। इस प्रकार क्या यार क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा गुड़िया? जाते जाते पूछ लेगा। पूछ लो यूथ फोन पैसे अभी तो है नहीं में पैसे। तो कल हम लेके डाल देंगे ना। हाँ है जेब में पैसे। जब तक सभी लोग पढ़े उसको, इस लोग को गायतो महिमायते
बहुत बढ़िया। गायतार्यतो थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, पद्मया थोड़ा धीरे धीरे। सहितायते पद्मया सहितायते गायतु महिमायते गायतु महिमायते पद्मया सहितायते पद्मया सहितायते। थोड़ा गायतो और धीरे पढ़ें तो और मजा आएगा। थोड़ा और धीरे से पढ़ें, धीरे धीरे, तो शब्दों का उच्चारण भी सही होगा। गायतो महिमायते गायतो महिमायते पद्मया सहितायते पद्मया सहितायते। स्तुति है तो स्तुति तो बढ़िया धीरे धीरे होना चाहिए ना। बढ़िया, अच्छा अच्छा प्रयास किया आपने। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही मुझे आशा है सब लोगों ने अभी याद कर लिया होगा कंठस्थ। एक श्लोक तो ये ऋषभदेव भगवान की स्तुति ऋषभ चाचा ने करवाई अभी। चलिए अभी आगे हाँ, तो हम थे कि हमने जो देखा कि भगवान की स्तुति करने वाले जीव की वाणी को महिमा प्राप्त होती है। बहुत भौंक रहा, सुन नहीं दे रहा था। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। हाँ, तो वो आखिर वो महिमा किस प्रकार से प्राप्त होती है वह बात यहाँ पर बताई है कि क्योंकि भगवान के चरण कमल की स्तुति करने से पुरुष के वचनों में वह शक्ति निहित होती है जिससे वह सर्वोपकारी उपदेश देने में अर्थात दिव्य ध्वनि खिलाने में समर्थ होता है। तो इसका हम अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि भगवान की स्तुति करने वाला, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने वाला स्वयं भी उसी स्वयं भी तीर्थंकर ही बन जाता है। जो हमने सुबह भी देखा था कि किस प्रकार से सुबह वाले श्लोक में भी कि वह जीव भगवान की स्तुति करने वाला जीव ही तीर्थंकर बन जाता है। भगवान की आराधना से ही वह संभव होता है, अन्य किसी की आराधना से वह संभव नहीं होता। समव शरण आदि सभाओं का धारी हो जाता है। फिर हमने समव शरण आदि सभाओं की विशेषताएं भी पढ़ी थी, अगर आपको अभी याद आ रहा हो कि गीतों के द्वारा जिसकी स्तुति गाई जाती है, नमस्कार के द्वारा जिसको स्तुत किया जाता है, ऐसे सभा का धारी वह जीव होता है। वही यहाँ पर भगवान की स्तुति करने का फल बताया है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि वह युग्म है यहाँ। जी मैं ये कह रही थी समंत भद्राचार्य जी ने भी ये स्तुति करी तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था क्या? नहीं, मुझे नहीं, मतलब ये बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, पर क्योंकि हमने देखा तीर्थंकर प्रकृति का बंद केवली और श्रुत केवली के पादमूल में होता है, तो वह अभी इस काल में उतना उस समय शायद संभव नहीं, मतलब उनके लिए कहा जाता ना भद्राचार्य जी आचार्य जी के लिए भी कि वो भी तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है शायद उनके लिए। पता नहीं, ये मैंने तो नहीं सुना है अभी तक। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हमने ऐसा सुना है। सुनने में तो ऐसा अभी तक आया नहीं है, तो नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ कोई, थैंक यू। ये अब यहाँ तक ऋषभदेव भगवान की स्तुति हुई। अब इन दो छंदों में 16वां और 17वां छंद है, इन दो छंदों के माध्यम से अजितनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ होती है। यह छंद श्लोक यमक है। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं दोनों छंद सेम है, एक भी अक्षर का दोनों में अंतर नहीं है, और पर फिर भी दोनों अलग अलग श्लोक है। मतलब कि दोनों में शब्द सेम होने पर, अक्षर का भी वही के वही लगा होने पर भी दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस प्रकार से यहाँ पे समंत भद्राचार्य ने अजितनाथ भगवान की स्तुति इन दो छंदों में करी है। हम इसका उच्चारण करके सामान्य अर्थ आज देख पाएंगे, क्योंकि शायद उतना ही समय हम अभी लगा पाएंगे। बाकी विशेष अर्थ हम इनका कल सुबह देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ये दोनों छंद जैसे अभी सुबह भी डिस्कस हुआ था, इन छंद का नाम है प्रमाणिका। ये प्रमाणिका छंद में लिखे गए हैं। लगभग अनुष्टुप जैसा ही इनका वो है, क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है, हाँ जो स्ट्रक्चर है इसका वो अनुष्टुप जैसा ही है। 8 अक्षर का है, पर तो भी अंतर यह है कि अनुष्टुप में
सप्तम चतुष्पादयोः। ये जो है नमस्तमे सातवें सातवें अक्षर ये अनुष्टुप में बड़ी मात्रा वाले होते हैं, पर यहाँ आप देख सकते हैं छोटी छोटी मात्रा वाले हैं, ज जी, यहाँ पे भी ज जी। पर प्रमाणिका में इस प्रकार नहीं होता, दोनों में सातवां अक्षर लघु होता है और आठवां अक्षर गुरु होता है। इस प्रकार से थोड़ा सा लक्षण का अंतर है उस प्रकार। चलिए इसका पाठ करते हैं। सदक्षराज राजित, आप प्रबोधय स्ववर्धनः, सतान्तमोहरञ्जयन्, महोदयापराजितः। दूसरा श्लोक भी इसी प्रकार का है। सदक्षराज राजित, प्रबोधय स्ववर्धनः, सतान्तमोहरञ्जयन्, महोदयापराजितः। अब आप सब लोग इसका साथ में उच्चारण करें एक साथ। पहले मैं एक बार करती हूँ, उसके बाद एक ही श्लोक गाएंगे तो भी दोनों का उच्चारण हो ही रहा है क्योंकि सेम ही दोनों श्लोक हैं। सदक्षराज राजित, प्रबोधय स्ववर्धनः, सतान्तमोहरञ्जयन्, महोदयापराजितः। आप सभी लोग पढ़ें। सदक्षराज चलिए इसका अर्थ हम थोड़ा सा एक ही श्लोक का देखते हैं, समय भी कम ही बचा है क्योंकि दोनों का मैंने साथ में इसलिए लिख रखा है ताकि हम देख सकते हैं कि एक ही पंक्तियां होने पर भी दोनों का अर्थ किस प्रकार से भिन्न भिन्न हो सकता है। चलिए देखते हैं। सत मतलब होता है अच्छा, सत शिव सुंदर मेरा धाम। सत मतलब अच्छा। अक्षर मतलब जिसका कभी क्षरण न हो, ऐसे जिनका कभी भी नाश न हो, इस प्रकार के अक्षर। अजर, सत अक्षर अजर। अजर मतलब जरा रहित, मतलब जरा मतलब बुढ़ापा, तो जो बुढ़ापे से रहित हैं ऐसे भगवान। और अजितनाथ भगवान की स्तुति है, इसीलिए अजितनाथ। हे अजितनाथ भगवान, हे द्वितीय तीर्थंकर। कैसे हैं द्वितीय तीर्थंकर? सत हैं, अक्षर हैं, अजर हैं। ऐसे सदा हे सदक्षराज राजित प्रभो, हे प्रभो, हे स्वामी, दयस्व, दया करो। यह आत्मनेपदी धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, जिसका अर्थ होता है कि दया करो। आप मेरी दया, मुझ पर क्या, किस चीज की दया करो, अभी बताएंगे आगे। वर्धन, भगवान कैसे हैं? वर्धन, हमेशा वृद्धि को प्राप्त हैं, जिनमें अनंत गुणों की वृद्धि रूप जिनकी स्थिति है, ऐसे वर्धन। सताम, सत मतलब होता है सत्पुरुष, संत पुरुष, सज्जन पुरुष, उनका षष्ठी बहुवचन। तो सताम, सज्जनों के, सज्जनों का। तम मतलब होता है अंधेरा, पर यहाँ पे अभी हमको किस चीज का अंधेरा है? तो अज्ञान रूपी अंधेरा कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे टीकाकार ने अज्ञान रूपी अंधेरा लिखा है, बाकी मिथ्यातम भी होता है, तो मिथ्यात्व रूपी अंधेरा। तो जितनी भी हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धि रूप
सज्जनों की, भव्य जीवों की उन अशुद्धि रूप अंधकार को हरते हुए। पुनः क्षत्रिय प्रत्यय, अभी पिछले श्लोक में भी क्षत्रिय आया था जिसका अर्थ हुआ करते हुए, वहां पर गाते हुए था, यहाँ पे हरते हुए, कि आप उनको उनके अंधकार को, सज्जनों के अंधकार को तो हरते हुए और स्वयं के अंधकार को जयन, जीतते हुए, पुनः क्षत्रिय प्रत्यय जीतते हुए, महो, महो, मह मतलब होता है तेज, जो ऊपर कहा था ना हम पे दया करो, तो किस चीज की दया करो, तो मह तेज, केवल ज्ञान रूपी उजाला, केवल ज्ञान रूपी तेज की हम पे दया करो, मतलब वह हमें प्रदान करो, हमारा अंधकार नाश करके ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करवाएं, आप वह प्रदान करें। इस प्रकार की भगवान से हम करते हैं। हाँ, फिर है दया पर अजित। तो दया पर, दया मतलब होता है दया, और पर मतलब होता है श्रेष्ठ। तो जो दया में श्रेष्ठ हैं, ऐसे दया पर और अजित, ऊपर अजित शब्द का अजितनाथ भगवान अर्थ लिया था, यहाँ अजित का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसे कोई भी जीत नहीं सके, मतलब कि जो सबसे ऊपर हो, सबसे उच्च स्थान पे हो, कि जहां पर अन्य कोई भी उनका स्थान नहीं ले सके, ऐसे है भगवान, आप हमको हमारा अंधकार नाश करके तेज का, केवल ज्ञान का प्रकाश करवाए। इस प्रकार से हमने अभी पहले श्लोक का अर्थ देखा है, काफी समय हो गया है, तो इसलिए हम अभी आज इसको यहीं पे करेंगे। कल सुबह हम पुनः इन दोनों श्लोकों का अर्थ देखकर, पहले तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम करने वाले हैं, कौन से नंबर का श्लोक है ये, 22, 16, 17 अभी कर रहे हैं, और उसके बाद जब समय बचेगा तो हम 22वें नंबर का श्लोक करेंगे। तो अभी आप यही, आप लोगों को अभी तक में कुछ पूछना है तो आप पूछें। जी अनिल भैया कुछ पूछ रहे हैं जी। मुझे ये श्लोक के संबंधित नहीं है, 3 और 4 नंबर में है ना, अर्ध ब्रह्मक गुड़ पश्चात बोला है, तो गुड़ पश्चात मतलब क्या होता है? अच्छा, उसमें ग्रंथ में जो गुड़ पश्चात अर्थ लिखा है, उसका अर्थ ये है कि जो भी अक्षर आखिरी वाले पाद में है, वो ऐसे अक्षर हैं कि किसी ना किसी पाद में यूज किए हुए ही हैं, मतलब इसमें ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो बाकी श्लोक में नहीं है। तो मतलब जो ये लास्ट छंद पाद है, ये गूढ़ है, मतलब कि इसके सारे अक्षर किसी ना किसी पाद में छुपे हुए हैं, तो उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ श्री है, श्रिया का श्री, तो ये यहाँ श्री मिल गया हमको, या है तो या यहाँ मिल गया, फिर एक या है तो हमको यहाँ मिल गया, ता भी नीचे की पूरी लाइन लेना है कि सिर्फ लास्ट का पद लेना है? शायद लास्ट पद ही, गुड़ पश्चात लिखा है ना भैया, क्या है मेरे पास अभी गुड़ पश्चात, गुड़ पश्चात मेरे हिसाब से तो भैया, एक मिनट में ग्रंथ अगर अभी मेरे पास खुला नहीं है और लीव भी हो गया, एक मिनट, ग्रंथ खुला नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैंने एक श्लोक किसी में पढ़ा था, उसमें तो पश्चात में चौथा पाद ही लिया था, इसकी टीका में होगा, मैं एक बार देख के आपको और ग्रुप में ही मैसेज करती हूँ। ओके ओके, हाँ जी, जहां तक है ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए और कुछ किसी को थोड़ा टाइम बढ़ सकता है क्या, 5-10 मिनट का बेटा? टाइम बढ़ सकता है, पर अभी जो श्लोक 2 श्लोक हैं उसमें थोड़ा मतलब, अच्छा मतलब लेट करना है ऐसा टाइम, क्लास का टाइम तो आप क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब सबकी जैसी इच्छा हो। अभी क्योंकि वो 2 श्लोक हैं, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए जल्दी खत्म कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसमें 15-20 मिनट जाएंगे तो ज्यादा ही ज्यादा हो जाएगा। पूरा 1 घंटे की क्लास हो जाए तो और अच्छा लगेगा ना। अरे अभी तो ये श्लोक अभी आज सरल आ गए, कल वाला श्लोक पढ़ते तो हमारा आधा घंटे में ही सब लोग इधर उधर हो गए थे।
हाँ वो आज के जो बहुत दोनों बढ़िया। श्लोक हैं वो कुछ सरल हैं उनसे, इस कारण से अभी जल्दी हो गया, नहीं तो काफी आज सुबह वाले भी जो श्लोक थे तो काफी ज्यादा उसमें, जैसे इस प्रकार का आप श्लोक देख सकते हैं तो अर्थ निकालने में ही काफी समय निकल जाता है इनमें। आप लोग आप सब्जा बहुत अच्छे से रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा। कल आप लोग कम से कम एक श्लोक याद करके रखें, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग कम से कम एक श्लोक याद करें। मंगलाचरण क्या? सॉरी, मंगलाचरण याद कर ले। हाँ मंगलाचरण याद करें भले ही, पर कोई भी एक श्लोक आप लोग याद करें और ग्रुप में रिकॉर्ड करके डालें ताकि जिन्होंने नहीं किया हो वो आपका सुनकर याद कर लें। तो इस प्रकार करते हैं। चलिए अभी आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।